दोस्तों कुछ साल पहले की ही बात है जब मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर के पास एक बंदा आता है और वो अपने माथे का एक जख्म दिखाता है और कहता है इसका इलाज कर दो। और वो जख्म इतना घटिया और घिनौना और गहरा था ना कि उसे देख के लग रहा था कि यार इतना सड़ा हुआ जख्म पता नहीं किसका है, और जैसे कि इसके दिमाग के आर पार हो गया है जख्म। डॉक्टर ने बहुत कोशिश करी कि उस जख्म को भर दे, ठीक कर दे, इलाज कर दे, लेकिन डॉक्टर की सिट्टी पिट्टी गायब हो गई जब उसने देखा कि ये ठीक ही नहीं हो रहा है। तभी इलाज के दौरान डॉक्टर ने पूछा कि यार कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं हो, मगर यूं ही मजाक में कही एक बात ने उस डॉक्टर के होश उड़ा के रख दिए। डॉक्टर तो होश में आ गया और लेकिन कुछ ही देर में वो मरीज गायब हो गया था। दोस्तों उसे बाहर जाते आसपास किसी ने नहीं देखा और उस इंस्टेंस के बाद किसी को भी वो बंदा नहीं दिखाई दिया। आज भी हमारे बीच होना उस बंदे का अनगिनत रहस्य में से एक है कि लोग आज भी इस मिस्ट्री को रोज कहीं ना कहीं सुनते हैं, देखते हैं और जानते हैं। 1192 में मोहम्मद गौरी से पहली जंग के बाद जब महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान जंगल में जा रहे थे, तब वो एक इंसान को देखते हैं जो कि बहुत लंबा था, बहुत तगड़ा था, जिसे एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। उसका पूरा शरीर सड़ा हुआ था और उसके माथे में अजीब सा घाव था, जिसको देख के लग रहा था कि उसका माथा सड़ा हुआ है और उसके अंदर से कुछ अलग सा ही रोग निकल के आ रहा है। और पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ज्ञानी चिकित्सक भी थे योद्धा होने के साथ में, और उन्होंने उस आदमी को कहा कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों एक हफ्ते से ज्यादा इलाज करने के बाद वो घाव ठीक ही नहीं हो रहा था। उत्सुक होके महाराज पृथ्वीराज चौहान ने पूछ ही लिया कि भाई साहब आप कौन हैं, क्या आप अश्वत्थामा तो नहीं जिनकी कहानी हम सुनते आए हैं? और उसने बहुत हल्के से किया और वो वहां से चला गया। लेकिन पृथ्वी चौहान कैसे जानते थे कि वो अश्वत्थामा ही है? इसका जवाब छुपा है उनकी सर की उस घाव में दोस्तों, कि वो व्यक्ति जिसका जिक्र महाभारत में किया गया था वो आज भी जीवित है और हमारे बीच ही कहीं घूम रहा है। दोस्तों क्या सच है अश्वत्थामा का? कौन है अश्वत्थामा? कहाँ से आया था? उसकी हिस्ट्री क्या? उसको श्राप क्या मिला था? और वो कैसे कलयुग में किन किन जगहों पे देखा गया और उसके सबूत क्या क्या है? इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में, इसलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों अश्वत्थामा के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं और महाभारत के युद्ध में उसने कितनी बहादुरी के साथ लड़ाई करी ये भी सब जानते हैं। लेकिन कौरवों के साथ लड़ते हुए भी उसके अंदर कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां थी जिनके बारे में आज भी लोग नहीं जानते हैं। लोग आज भी बस ये जानते हैं कि अश्वत्थामा को श्राप मिला था, कृष्ण भगवान ने श्राप दिया था। लेकिन श्राप क्यों दिया था? आखिर उसने कितने घिनौने काम किए थे? शिव जी का अवतार होने के बावजूद भी उसने ऐसे कर्म किए थे जिसके लिए विष्णु अवतार श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया था। दोस्तों कुरुक्षेत्र की रणभूमि के अंदर दोस्तों जब हर तरफ मौत घूम रही थी और सब लोग लड़ाई कर रहे थे, उसके अंत में दुर्योधन ने आखिरी में कुछ शब्द बोले कि मेरी मृत्यु का कारण तुम हो। लेकिन अश्वत्थामा ने इतनी घटिया हरकत की थी कि दुर्योधन भी कांप गया। मैंने पांडवों को वध कर दिया। ये सुन के दुर्योधन को लगा कि यार सच में पांडवों का वध हो गया। जो 100 कौरव, कर्ण, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य नहीं कर पाए वो अकेले अश्वत्थामा ने कर दी। लेकिन दोस्तों सच कुछ और ही था। असल में अश्वत्थामा ने पांडवों का नहीं बल्कि पांडवों के 5 पुत्रों का सोते हुए वध कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, जब अश्वत्थामा के पिता को मार दिया गया और दुर्योधन को भी अधमरा छोड़ दिया गया, तब अश्वत्थामा ने प्रण लिया। क्योंकि वो रुद्र का अवतार था, इसलिए उसके अंदर अपने इमोशन को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं थी। वो हमेशा गुस्से में कुछ ज्यादा आग बबूला हो जाता और इसीलिए वो गुस्से को भी काबू नहीं कर पाता था। जब उसने देखा कि हम लोग हार गए हैं, तब वो रात को पांडवों के शिविर में चला गया। ये जानते हुए कि युद्ध खत्म हो चुका है, ये जानते हुए कि सोते में किसी को नहीं मारना चाहिए, ये जानते हुए कि युद्ध के भी कुछ नियम हैं, वो अकेला पहुंच जाता है पांडवों के शिविर में। और पांडवों के शिविर में 5 लोगों को सोते हुए देख के उसे लगता है कि ये पांडव हैं, लेकिन असल में वो पांडवों के 5 पुत्र होते हैं। लेकिन चाहे पांडव हो या पांडवों के पुत्र हो, सोते हुए मारना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप था। और इसलिए पांडवों के पुत्रों के शिविर के बाहर भी कोई सैनिक तैनात नहीं थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि चाहे युद्ध कितना भयंकर हुआ हो, चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन रात को सोते में एक दूसरे के शिविर में घुस के ऐसा घटिया काम, ऐसा पाप कोई भी नहीं करेगा। और इसीलिए वो चाहता है और रात को 5 पांडवों के पुत्रों को मार देता है।
अश्वत्थामा के पिता महाभारत काल के सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े ज्ञानी द्रोणाचार्य थे, जो कि कृपाचार्य और भीष्म पितामह के साथ पढ़े थे। और इन तीनों के गुरु थे परशुराम जी। परशुराम जी ने ही इन तीनों को शिक्षा प्रदान की थी। और बाद में जाके कर्ण भी, जब वो द्रोणाचार्य के पास जाता है कि मुझे भी शिक्षा दो पांडव और कौरवों के साथ, और उनको द्रोणाचार्य मना कर देते हैं, तब परशुराम जी ही कर्ण को शिक्षा प्रदान करते। खैर, इसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। दोस्तों, द्रोणाचार्य जी बहुत ही महान योद्धा थे। उनको अस्त्र शस्त्र का जितना ज्ञान था शायद ही किसी और को होगा उस समय पे। इसलिए खुद भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य से रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरे पौत्रों को, यानी कि कौरवों और पांडवों को युद्ध कला से निपुण करें, उनको हर तरीके का ज्ञान प्रदान करें, ताकि वो बड़े होकर अच्छे योद्धा और अच्छे राजा बन पाए। एक बार की बात है, द्रोणाचार्य भगवान शिव की तपस्या में लीन थे, और जब उन्हें भगवान शिव दर्शन देते हैं तब वो कहते हैं कि भगवान शिव, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसके अंदर आपकी जैसा तेज हो, आपकी जैसा शक्तिशाली हो, और वो आपका ही अंश हो। और उनको भगवान शिव वरदान दे देते हैं। द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम कृपि था, जो कि कृपाचार्य की बहन थी। और भगवान शिव के अवतार से कृपि और द्रोणाचार्य का पुत्र होता है अश्वत्थामा। जैसे ही वो पैदा होता है, वो रोता नहीं है, बल्कि वो जोर से घोड़ी की आवाज में ही निनाता है। और इस आवाज से सारी धरती, सारा आसमान गरज उठता है उसकी आवाज से, और इसीलिए उसका नाम पड़ता है अश्व की तरह गरजने वाला अश्वत्थामा। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा स्वयं भगवान शिव के रूप है, इसीलिए उनके सर पे वो मणि है जिसको भगवान शिव की तीसरी आंख की तरह देखा जाता है। उस मणि के कारण ही अश्वत्थामा को वरदान मिला था कि कोई भी अस्त्र या शस्त्र, कोई बीमारी, भूख प्यास भी, कुछ भी ऐसा नहीं है दुनिया में जो अश्वत्थामा को मार पाएगा। उन्हें अमरता का वरदान पैदा होते ही मिल गया था। गुरु द्रोण समझ जाते हैं कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली योद्धा बनेगा। शायद इसीलिए उन्होंने उसे वो ज्ञान दिया जिसकी वजह से वो महाभारत का सबसे क्रूर योद्धा बन जाता है। ऐसा क्या सिखा दिया था द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को? आइए जानते हैं। सब लोग सोचते हैं कि सिर्फ अर्जुन को ही ब्रह्मास्त्र का ज्ञान मिला था द्रोणाचार्य के जरिए, लेकिन सब लोग नहीं जानते कि गुरु द्रोणाचार्य ने पुत्र मुंह में आके अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी अर्जुन की तरह ही ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था। वो चाहते थे कि अर्जुन की तरह वो भी एक बड़ा धनुर्धर बने। बहुत सारी चीजें उसे आती थी, बहुत अच्छा धनुर्विद्या में था वो, लेकिन उसके बावजूद वो अर्जुन नहीं बन पाया, क्योंकि शिव जी का अंश होने की वजह से वो अपने गुस्से पे नियंत्रण नहीं रख पाता था। अपने पिता द्रोणाचार्य और हस्तिनापुर के राजा और अपने मित्र दुर्योधन का साथ देने के लिए वो कौरवों की तरफ से लड़ा था। चाहे अंजाम कुछ भी हो, वो दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता था। इसलिए दुर्योधन के कर्ण और अश्वत्थामा बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। महाभारत की विराट पर्व के अनुसार युद्ध से पहले विराट नगर में एक भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें पांडवों की जीत तो हो गई थी, लेकिन लोग ये नहीं जानते दोस्तों कि उस युद्ध के अंदर दो बहुत बड़े धनुर्धर अर्जुन और अश्वत्थामा आमने सामने थे। दोनों में एक भीषण युद्ध हुआ था। अर्जुन की तरह ही अश्वत्थामा भी अपने सारे तीरों को एक ही सीधी लकीर में चलाने के लिए कुशल था, लेकिन आखिर में अश्वत्थामा के तीर समाप्त हो गए थे और इसीलिए अर्जुन जीत जाता है। महाभारत में दोस्तों अश्वत्थामा ने भीम, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न सभी को कई बार हराया था। वो अकेला योद्धा था जो घटोत्कच और उसके मायावी असुरों से डरा नहीं था। इतने विशाल और शक्तिशाली योद्धा को अश्वत्थामा ने अकेले ही हरा दिया था। यहाँ तक कि अपने बाणों की ऐसी वर्षा की थी दोस्तों, जिससे करीब 1,00,000 पांडव सिपाही मारे भी गए थे। अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लेने के लिए जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का प्रण लिया, तब अश्वत्थामा ने अर्जुन को रोक के रखा था और जयद्रथ को बचाया भी था। यहाँ तक दोस्तों जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध होता है ना, और अर्जुन उसे पराजित करने वाले थे, तब अश्वत्थामा ही था जब वो बीच में आके कर्ण का साथ देता है। युद्ध के 14वें दिन अश्वत्थामा ने एक ऐसा अस्त्र चलाया था जिससे वो युद्ध उसी समय खत्म हो जाता। नारायण अस्त्र, जो सभी योद्धाओं का एक साथ वध कर सकता था, लेकिन श्री कृष्ण जो स्वयं नारायण थे, उन्होंने सभी सेना को बोला कि अपने शस्त्रों को त्याग कर दो और जमीन पर लेट जाओ, और अश्वत्थामा का वार नाकाम हो जाता है। माना जाता है दोस्तों कि अश्वत्थामा का क्रोध अपनी हद पार कर देता ना, तो वो पूरे युद्ध को अकेला ही समाप्त कर सकता, और जल्दी ये होने भी वाला था। युद्ध में एक हाथी भी था जिसका नाम अश्वत्थामा था।
और गुरु द्रोण जो अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे, वो अश्वत्थामा के लिए कुछ भी कर सकते थे। तभी श्री कृष्ण भीम को कहा कि झूठी खबर फैला दो कि तुमने अश्वत्थामा को मार दिया, लेकिन पहले उस हाथी को मार दो, ताकि तुम झूठ भी नहीं बोल रहे और एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, जिससे द्रोणाचार्य को लगे कि तुम उनके पुत्र की बात कर रहे हो। तभी भीम अपने गदा से उस हाथी का वध कर देता है और तब जोर जोर से चिल्लाता है, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। तभी गुरु द्रोणाचार्य सामने आते हैं अपना रथ लेके और पांडवों से पूछते हैं, क्या तुमने सच में अश्वत्थामा का वध कर दिया? क्योंकि मुझे लगता नहीं कि भीम इतना शक्तिशाली है कि वो अश्वत्थामा को मार सकता है। तभी वो युधिष्ठिर से कहते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर हमेशा सत्य बोलते थे और वो धर्मराज थे। और युधिष्ठिर से पूछा, क्या भीम सत्य कह रहा है? और युधिष्ठिर के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था बोलना, लेकिन तब युधिष्ठिर संस्कृत का श्लोक बोलता है, जिससे ये भी हो गया कि अश्वत्थामा का वध हो गया, लेकिन क्लियर भी नहीं हुआ। इस वजह से गुरु द्रोणाचार्य बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और युधिष्ठिर की ये बात सुन के गुरु द्रोणाचार्य अपने सारे अस्त्र और शस्त्रों को त्याग देते हैं और बीच युद्ध भूमि में बैठ जाते हैं तपस्या करने के लिए। और जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य सारे अस्त्र और शस्त्र को त्याग के युद्ध के मैदान में बैठ जाते हैं और तपस्या में लीन हो जाते हैं, तभी धृष्टद्युम्न आता है और गुरु द्रोणाचार्य का सर काट देता है। ये देख के पांडव बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अर्जुन, जो कि गुरु द्रोण का सबसे चहिता शिष्य था, वो भी आक्रोश में आ जाता है और लड़ने को उत्सुक हो जाता है। तभी श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि अगर वो ये ना करते तो तुम्हारे सैनिक खत्म हो जाते और तुम कभी भी जीत नहीं पाते। युद्ध के 18वें दिन महाभारत की युद्ध भूमि पर उसका मित्र दुर्योधन मौत से जूझ रहा है। युद्ध के नियमों को तोड़कर उसकी जांघा पे बार बार वार करके दुर्योधन को हरा दिया जाता है। इसके पीछे कहानी क्या थी? क्यों छल किया दुर्योधन के साथ श्री कृष्ण ने और क्यों भीम ने गदा युद्ध के नियमों को तोड़ के उसके जांघों पे मार मार के उसे मार दिया? दोस्तों जब दुर्योधन के सारे महारथी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र कर्ण भी था, तब दुर्योधन बिल्कुल अकेला हो जाता है। उसके 99 भाई भी मारे जाते हैं, उसके पितामह भीष्म भी मार दिए जाते हैं, द्रोणाचार्य का भी वध हो जाता है, उसके प्रिय मित्र कर्ण का भी वध हो जाता है। रोता बिलबिलाता घूम रहा होता है अकेलेपन में। तब अपनी माता गांधारी के पास जाता है। उसकी माता गांधारी ने शादी के बाद से अपनी आंखों पे पट्टी बांध, क्योंकि उनके पति धृतराष्ट्र बचपन से ही अंधे थे। इस वजह से वो आंखों पे पट्टी बांध देती है कि अगर मेरा पति कुछ नहीं देखेगा तो मैं भी कुछ नहीं देखूंगी। लेकिन गांधारी की बंद आंखों की दृष्टि में ऐसी ताकत थी जो कि दुर्योधन को अमर बना सकती थी। जब दुर्योधन अपनी माता के पास जाता है, तब उसकी माता कहती, पुत्र मैं तुम्हें जिता तो नहीं सकती, मैं तुम्हें अमर तो नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे शरीर पे ऐसा कवच पहना सकती हूँ जिसके बाद कोई भी तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। वो कहती है कि जाओ पुत्र, स्नान करके मेरे पास आना और नग्न अवस्था में आना, ताकि तुम्हारे शरीर पे कोई भी वस्त्र और कोई भी चीज ना हो, ताकि जब मैं अपनी दृष्टि तुम पे डालूं तब उस दृष्टि से तुम्हारे शरीर पे एक ऐसा कवच आ जाए, वज्र का हो जाएगा और तुम्हें कोई भी मार नहीं पाएगा। लेकिन श्री कृष्ण जो सबको जानते थे, वो दुर्योधन को बीच में ही रोक लेते हैं। जब दुर्योधन स्नान करके अपनी माता गांधारी के पास जा रहा होता है, तब उसे कहते, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी माता के पास इतने बड़े हो गए और नग्न अवस्था में जा रहे हो, तब कि तुम्हें कुछ न कुछ पहन के जाना चाहिए। दुर्योधन कहता है कि माता ने कहा है जैसे कि एक नवजात शिशु होता है, मैं वैसी अवस्था में उनके पास जाऊं। श्री कृष्ण कहते हैं माता ने तो कह दिया, लेकिन तुम्हारे अंदर तो अकल होनी चाहिए, तुम तो कुछ न कुछ पहन के जाओ। तब दुर्योधन श्री कृष्ण की बात मान लेता है और अपनी जांघों के आसपास, तब अपने प्राइवेट पार्ट्स और जांघों के आसपास एक पत्ता बांध के चला जाता है। और जब वो अपनी माता से मिलने जाता है, तब उसकी माता आंखें खोल के देखती है और उसके पूरे शरीर को वज्र का बना देती है। तब उसकी माता देखती है कि इसने कुछ अंगों को छुपा रखा है पत्तों से। तब उसकी माता कहती है, दुर्योधन कम से कम एक बात तो मेरी मान लेते जिससे मैं तुम्हें मरने न दी। तब दुर्योधन कहता है कि माता चिंता मत करो, मैं उस भीम के साथ गदा युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियमों के अनुसार कोई भी जांघों पे वार नहीं कर सकता। और अगले दिन तब वो गुस्से में बिलबिलाता हुआ पानी के अंदर बैठा होता है अपने गुस्से को शांत करने के लिए। तब जब पांचों पांडव अगले दिन श्री कृष्ण के साथ उसे खोजते हुए उस सरोवर के पास जाते हैं, तब वो कहते हैं कहाँ चला गया, छुप के क्यों बैठा है? तब दुर्योधन कहता है कि मैं छुपा नहीं हूँ। तब दुर्योधन अपनी माता का वो कवच पहन के पांचों भाइयों को ललकारता है कि मैं पांचों को एक साथ मार सकता हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, पांचों को नहीं, एक को ही चुनो, हम युद्ध के नियमों के साथ ही लड़ेंगे। तब वो भीम को चुनता है, क्योंकि भीम भी गदा युद्ध में दुर्योधन के समान ही शक्तिशाली और बलवान होता है।
उन दोनों के बीच युद्ध होता है और दुर्योधन बहुत ही आसानी से भीम को मार रहा होता है। तब श्री कृष्ण उसे इशारे में उसकी जांग की तरफ इशारा करते हैं कि जांगों पे मारो, और तब भीम उसकी जांगों पे मार मार के तोड़ देता है और उसे अधमरा करके छोड़ देता है। और श्री कृष्ण जो सच का साथ देते हैं वो पांडवों को जितवा देते हैं। तब सबसे पहले वो शिव जी की आराधना करता है, उन्हें याद करता है और अपने रुद्र अवतार में आ जाता है। उसका गुस्सा और शक्तियां सारी सीमाएं पार कर चुकी होती है। देर रात में वो जैसे ही शिविर में घुसता है, उसके रास्ते में जो भी योद्धा आया वो उनका भी वध करता जाता है। अश्वत्थामा ने अकेले ही धृष्टद्युम्न और शिखंडी जैसे महारथी योद्धाओं को हरा दिया था और सारी पांडव सेना को नष्ट कर दिया था। सभी तंबू में आग भी लगा दी थी। सो तो है कई सिपाही जल गए थे। अपने पिता की मृत्यु बदला लेने के लिए उसने धृष्टद्युम्न को मार मार के उसके सर को कुचल दिया था। आखिर में वह छोटे तंबू में घुसता है जहाँ पे 5 लोग सो रहे थे। अंधेरे में उन्हें पांडव समझ के 5 का वध कर देता है और एक को भीम समझ के उसका सर धड़ से रख करके दुर्योधन के पास सर से पांव तक खून से लथपथ अश्वत्थामा को तब पता चलता है कि उसने गलती से पांडवों को नहीं उनके पुत्रों का वध कर दिया है। अगली सुबह जब पांडव अपने शिविर में लौटते हैं, वहां का नजारा देख के उनकी आत्मा कांप उठती। सब कुछ तहस नहस था, सारी सेना मर चुकी थी और उनके पुत्रों का वध हो चुका होता है। 5 पांडवों की आंखों से आंसू नहीं बल्कि क्रोध की अग्नि बह रही थी। दोस्तों, ऐसी आग जो अश्वत्थामा को भस्म करना चाहती थी, लेकिन उसके वरदान के कारण अश्वत्थामा को कोई नहीं हरा सकता था। और अश्वत्थामा ये सब करके अगली सुबह ऋषि वेद व्यास के आश्रम पहुंचता है और क्षमा आलोचना करता है। लेकिन तब उसे मालूम पड़ता है कि उसने पांडवों का वध नहीं किया, उनके पुत्रों का वध किया है। तब वो ऋषि व्यास को कहता है कि अभी मुझे क्षमा याचना नहीं चाहिए। अच्छा वो आपने मुझे बता दिया, पहले मैं पांडवों को मारूंगा, उसके बाद ही आपसे क्षमा मांगने आऊंगा। और तभी 5 पांडव श्री कृष्ण के साथ ऋषि व्यास के आश्रम में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच के ललकारते हैं उस अश्वत्थामा को। लेकिन अश्वत्थामा की क्रोध की अग्नि तब भी शांत नहीं होती और वो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर देता है और 5 पांडवों पे छोड़ देता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का तोड़ सिर्फ ब्रह्मास्त्र ही होता है। तब अर्जुन भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से अपने ब्रह्मास्त्र पर टकराने ही वाला होता है। तभी ऋषि वेद व्यास उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने हाथों से रोक लेते हैं और वो कहते हैं, दोनों मूर्खों, अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस ले लो, क्योंकि एक ही ब्रह्मास्त्र विनाश का कारण हो सकता है और 2 ब्रह्मास्त्र अगर आपस में टकराएंगे तो पूरी सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। और वो कहते हैं, श्री कृष्ण आपने क्यों ऐसा कहा सब कुछ जानते हुए? तब श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि व्यास हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तब अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है, लेकिन अश्वत्थामा वापस नहीं लेता। वो ऋषि व्यास को कहता है कि मुझे ब्रह्मास्त्र वापस लेना ही नहीं आता। तब ऋषि व्यास कहते हैं, मूर्ख, अगर तुझे ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता तो तूने छोड़ा ही क्यों? और इसलिए अब इस ब्रह्मास्त्र का रुख मोड़ दे और किसी पर्वत या किसी ऐसी जगह पे छोड़ दे जहां पे कोई भी जीव जंतु ना हो। लेकिन अश्वत्थामा तब ऐसा नीच काम कर देता है जिसके लिए वो आज तक पछता रहा है और दर दर भटक रहा है अपने उस सड़े हुए जख्म। अश्वत्थामा कहता है, मैं पांडवों को तो नहीं मार पाया, लेकिन मैं पांडवों का वंश ही समाप्त कर दूंगा। और तब वो अपने ब्रह्मास्त्र को अर्जुन के पुत्र जो वीर गति को प्राप्त हो गया था, उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ देता है, क्योंकि वो एक शिशु को जन्म देने वाली होती है। और वो सीधा ब्रह्मास्त्र उसके गर्भ में मार देता है और उसके वंश को ही समाप्त कर देता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अश्वत्थामा, तुम सबसे नीच व्यक्ति हो, तुम सबसे घिनौने इंसान हो, क्योंकि तुमने एक शिशु पे ब्रह्मास्त्र चला दी जो कि अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है। और श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को गर्भ में ही मार देगा, तुझे क्या लगता है कि कोई उसे जीवन दान नहीं दे सकता? मैं श्री कृष्ण स्वयं उसे जीवन दान दूंगा और उसे जिंदगी दूंगा। ऐसी क्रूरता ने श्री कृष्ण के अंदर ऐसा क्रोध जगा दिया जो आज से पहले शायद ही किसी ने देखा होगा। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, ऐसी निर्दयी घटिया नीच हरकत करने के बाद तुम आजीवन अनंत काल तक भटकते रहोगे। तुम्हें कुष्ठ रोग लगेगा जो तुम्हारी त्वचा को सड़ा देंगे। लोग तुम्हें देख के भाग जाएंगे। तुम्हारा शरीर छाले और घाव से भर जाएगा। तुम में से सड़न की बू आएगी और तुम्हारे घाव में से खून और गंदगी बाहर आएगी। कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ना कोई तुम्हें खाना देगा, ना तुम्हें पानी देगा, ना ही सहारा। तुम एक भिक्षुक की तरह जगह जगह भटकते रहोगे और ना ही तुम्हारा कोई मित्र होगा, ना ही कोई साथी होगा। और तुम हमेशा मौत के लिए तरसोगे, लेकिन तुम जीवित रहोगे अनंत काल। और वो भीम को आदेश देते हैं कि अश्वत्थामा के माथे में लगे हुई मणि को निकाल लो। तब से आज तक माना जाता है कि अश्वत्थामा अभी तक पृथ्वी पे भटक रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं भगवान विष्णु के आखिरी अवतार
कल्कि का, और वो कल्कि की मदद करेंगे कलयुग की समाप्ति करने में। लेकिन दोस्तों तब से आज तक अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पे लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है, लेकिन इन कहानी में कितनी सच्चाई है आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। दोस्तों आपकी इस बारे में क्या थॉट्स है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर करना दोस्तों। और ऐसे राज और ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और दोस्तों अपने पेरेंट्स तक, अपने दोस्तों तक, अपने घर वालों तक और दोस्तों हर एक तक वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी हमारे धर्म के बारे में, हमारे इतिहास के बारे और महाभारत को और करीब से जान पाए। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय श्री कृष्ण।